नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था जनरल साइंस पार्ट 2। आज मैं लेकर आया हूं जनरल साइंस पार्ट 3। इस चैप्टर में मैं दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और इसमें जितने सारे भी क्वेश्चंस मैं बताया हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से उठा के दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो में लगभग 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इस चैप्टर से आप इस तीनों वीडियो को प्रॉपर वे में देख लें, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इस सीरीज में हम लोगों ने 81 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे का क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 से करेंगे दोस्तों। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है। लास्ट क्वेश्चन था सोनार। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आ गया मेरे स्क्रीन में। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह थर्मामीटर को क्या कहेंगे। वो किससे बनाया हुआ होगा। पारे का थर्मामीटर होगा, गैस थर्मामीटर होगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा, और वाष्प दबाव थर्मामीटर होगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी थर्मामीटर होते हैं उनमें कई तरीके का वस्तुओं का या फिर केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो अगर मैं पारे का थर्मामीटर के बारे में बताना चाहूँ, तो पारे का थर्मामीटर आपको पता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो 104 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है ना। और अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37 तो 38 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उससे ज़्यादा हो जाए तो बुखार हो जाता है। तो गैस थर्मामीटर जो होता है, गैस थर्मामीटर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाता है, और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। और वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वही माना जाता है कि लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेजर कर लेता है। लेकिन मैंने बताया था कि पायरो जहाँ पर लिखा हुआ रहता है पायरो, तो वो क्या करता है, सन रेज का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर कर सकता है। तो यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर आपको दिखेगा ना, तो और ऑप्शन में अगर पायरोमीटर हो तो आप उस आंसर को पायरोमीटर ही मारिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए फोटोमीटर, पायरोमीटर, फोनोमीटर और पैक्नोमीटर। तो आपको मैंने बताया ना कि जहाँ पायरो लिखा हुआ रहेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 84 आ गया स्क्रीन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर फिर से कर सकते हैं, उच्च ताप के लिए। यानी कि देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या देता है, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, किस में मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक है हाइग्रोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर, एक है इलेक्ट्रोमीटर और एक है पोटेंशियोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हाइग्रो जो होता है ना, हाइग्रो यही आंसर होगा इसमें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजर की जाती है वो हाइग्रोमीटर में की जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर में जो दोस्तों घनत्व को मेजर किया जाता है ना, वाटर घनत्व को। इलेक्ट्रोमीटर आपको पता है कि दूध की शुद्धता की माप है ना। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो आपको पोटेंशियल विभवांतर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ से उसको मेजर करा जाता है पोटेंशियोमीटर में। तो ठीक है, और इसका आंसर हो गया हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 इसमें इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कभी कभी इस क्वेश्चन में नहीं और है में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोगों के कभी कभी क्वेश्चन हम लोग गलत बना देते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अमीटर जो है विद्युत धारा मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर जो है वायु की चाल को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। टैक्योमीटर जो है दाबांतर को यूज़ किया जाता है। और पायरोमीटर जो है उच्च ताप। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया था। एमीटर जो है वो विद्युत धारा मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर जो होता है वो विंड का स्पीड को यानी कि वायु की चाल को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ हो रहा है, ये भी सही है। टैक्योमीटर जो होता है ना दोस्तों, टैक्योमीटर टैक्योमीटर जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है। टैक्योमीटर
जैसे मोटर होता है ना, तो मोटर का आपको टॉर्क को मेजर करना है या फिर उसका तो टैक्योमीटर से बेसिकली उसका रिवोल्यूशंस पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो टैक्योमीटर जो हो गया वो दाबंदर का यूज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो है टॉर्क मेजर करता है या फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड मेजर कर रहा है वो, ठीक है। और पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मेजर करता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर इसमें हो जाएगा सी, वो सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। ओहो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? अगेन वही क्वेश्चन है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में यूज़ किया जाता है। मैनोमीटर का यूज़ दाब मापन में किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को मेजर करने में किया जाता है। सिस्मोमीटर आपका पृष्ठ तल की वक्रता मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बोरेटर हम लोग जानते हैं, जितने भी एसआई इंजन होते हैं जिसमें पेट्रोल यूज़ होता है वहाँ पर कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से दाब मेजर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, मैनोमीटर से जो है तरह तरह के दाब को मेजर किया जाता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या होता है? ये हृदय की गति को मेजर किया जाता है। और सिस्मोमीटर देखिए क्या है? सिस्मोमीटर से किसका मेजर किया जाता है? यहाँ पर दिया हुआ पृष्ठ तल की वक्रता, तो क्या ये पृष्ठ तल की वक्रता मेजर किया जाता है? देखिए सिस्मो जो होता है ना दोस्तों, सिस्मो एक मिनट रुकिए, याद आ जाए। सिस्मोग्राफ तो ऐसे भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र होता है ना, सिस्मोग्राफ, तो वही सिस्मोमीटर जो होता है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, भूकंप से रिलेटेड है। ये पृष्ठतल की वक्रता नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं में से, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिस्मोमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में बता रहा था निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अश्व शक्ति, जो है शक्ति की इकाई है। ये तो आपको अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर, और आपको मैंने बताया था 746 वाट जो होता है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। और डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ध्वनि की प्रबलता जो है बिल में मापी जाती है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, इसलिए उसको छोटे यूनिट में डेसिबल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील, ठीक है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है ना। और 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो मैंने बताया था 1.8 किलोमीटर होता है ना। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसमें क्या है? सेल्सियस उष्मा की इकाई, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है। फिर से देखिए यहाँ उष्मा दे दिया, उष्मा नहीं होगा, यहाँ टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, ना कि उष्मा की, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या दिया है दोस्तों? इसमें दिया है कि वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि बैरोमीटर का यूज़ करते हैं किसमें? वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए। मैनोमीटर भी दबाव को यानी कि दाब को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तरह तरह के मैनोमीटर होते हैं। हाइड्रोमीटर जो आपको मैंने बताया था कि पानी का घनत्व मेजर करने के लिए आता है, मैनोमीटर भी किया जाता है ना। लेकिन वायुमंडलीय दाब स्पेसिफिकली जो है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आपको मैंने बताया था कि ये क्या करता है? हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता की जाँच करता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु, तो नमी की मात्रा मतलब आर्द्रता, तो आर्द्रता किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? देखिए यहाँ पर वायु दाब मापी की रीडिंग में, ठीक है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है, तो इस बात का संकेत क्या है? ठीक है, तो मौसम में क्या होगा? वर्षा युक्त होगा, इससे तथा शांत होगा, सी में है ठंडा होगा, और डी में है तूफानी होगा। तो इसका आंसर होता है अगर किसी वायु दाब मापी में रीडिंग हो रही है और उसमें अचानक से गिरावट आ जाए तो वो तूफान का संदेश देता है दोस्तों। ये क्यों? देखिए वायु दाब में कमी आ जाना मतलब क्या होता है? वो क्षेत्र जो है लोअर प्रेशर जोन बन गया, और जब लोअर प्रेशर जोन बन जाएगा तो क्या होगा? कहीं जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ से अचानक से हवा जो है तेजी से उस ओर आएगी, तो उससे क्या होगा? तूफान उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आए तो वो तूफान का संदेश होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 देखिए,
बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। हो गया, वही बात हो गया, क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? क्या पारे का उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है, अल्कोहल का उपयोग, सभी कौन सा यूज़ किया जाता है? तो बैरोमीटर जो है ना, जब बनाया गया था तो इसमें बेसिकली पारा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जल का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो अच्छा रीडिंग नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक 100 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखिए तो 100 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्त दाब, हाँ जनरली सभी लोग अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए जाते हैं, तो उसका वो जो डॉक्टर मेजर करता है बांध के, है ना, हाथों में बांध के, तो उसका नाम क्या है? स्पिगमोमेनोमीटर नाम है, ठीक है। टेकोमीटर से मैंने बताया था, टेकोमीटर जो होता है ना, घूर्णन गति को मेजर करता है मोटर्स में। एक्टियोमीटर अगर है ये, तो एक्टियोमीटर जो होता है वो एल्टीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयोग किया जाता है? साइन वेव इन्वर्टर, ग्लूकोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या दिया हुआ, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों? प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, है ना, पॉकेट कैलकुलेटरों में, उपयुक्त सभी में, किस में यूज़ होता है? तो देखिए द्रव क्रिस्टल जनरली जो है ना, कलाई की जो घड़ियाँ होती है उसमें भी यूज़ होता है, कैलकुलेटर जो होता है उसमें भी यूज़ होता है, और प्रदर्शनी युक्तियों में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सभी में यूज़ होता है, ये याद रख लीजिएगा। द्रव क्रिस्टल जो अ, एक तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया गया द्रव है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे रीडिंग्स को ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भूकंप संबंधी जानकारी के लिए किसको यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 104 में पहला ऑप्शन जो है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर आपको बता दिया गया था कि हाइयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। गीगर मुलर गुणक, ठीक है। फिर दूसरा दिया है गीगर मुलर गुणक, और तीसरा दिया हुआ ऑप्शन निद्रव वायु दाब मापी, और चौथा दिया हुआ तुम्हारा सिस्मोग्राफ। तो आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था भूकंप संबंधी जानकारी के लिए क्या है, सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओंडोमीटर, ओडोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है ओंडोमीटर, तो ओंडोमीटर जो है उसमें लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो ओंडोमीटर होता है ना, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ही यूज़ किया जाता है। दूसरा दिया हुआ है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर जो होता है वो वाहनों में लगी हुई रहती है, आपको पता है ना। और जो स्पीड होता है, और एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर क्या करता है कि जितना डिस्टेंस तय कर रही होती है वो होता है। आप उसमें देखिएगा एनालॉग वे में लगा हुआ रहता है, इसमें डिजिट चेंज होते जाते हैं जिस तरीके से किलोमीटर चेंज होता है, ठीक है, ओडोमीटर। तीसरा है ऑप्शन में ऑडियोमीटर, तो ऑडियो, ऑडियो मतलब साउंड, साउंड तो क्या होता है, ध्वनि तीव्रता मापन में यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। और चौथा दिया एमीटर, एमीटर दिया हुआ है, ये तो सही है, विद्युत से रिलेटेड है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों इसमें एक गलती कर दिया है, शक्ति मापक यंत्र लिख दिया, नहीं, इसमें विद्युत धारा मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं? विद्युत धारा मेजर करते हैं, ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, ठीक, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट वाले सारे आपको याद करने ही होते हैं। तो क्वेश्चन वाइज याद करने से क्या होता है, ऑप्शंस में बहुत सारे आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 याद हो जा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर क्या होता है? ऑक्सेनोमीटर वृद्धि दर नापने के लिए यूज़ किया जाता है, दिया हुआ क्या ऑप्शन में? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, वृद्धि दर मापने में ऑक्सीनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में बिल्कुल नहीं, है ना, रसाकर्षण की दर नापने में नहीं, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में नहीं, ये पौधों की वृद्धि जो होती है उसका रीडिंग करने के लिए ऑक्सीनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर इसको छोड़ देते हैं, 107, क्वेश्चन नंबर और क्या था इम्पोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप जानते तो हैं आंसर, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। डॉक्टरों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है? ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि डॉक्टरों द्वारा जो स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो आपका जो हार्ट बीट है वो सुनता है ना, तो उसमें पूछ रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परावर्तन पे, व्यतिकरण पे, अपवर्तन पे, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पे। तो देखिए अगर आप कान में लगाएंगे ना और उससे आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको देखिएगा बहुत वहीं आपके पेट के अंदर या फिर शरीर के अंदर जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही होती है ना वो सारे आपको सुनाई पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पे, है ना, ध्वनि तरंग है उसी के बेस पे होता है ना, हम सुन रहे होते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है, ओके।
और इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 109, देखिए इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब किसमें मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 का हो गया आंसर आपका क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, किसमें ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है ना, लैक्टोमीटर। ये तो आप भली भांति जानते हैं। ओके, देखिए ये चैप्टर जो है ना, एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन लोग क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं, वो छोड़ छोड़ के आना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मुझे लगता है जब आप क्वेश्चन के रूप में इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से देख लिए हैं तो आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप पूरे पूरे क्वेश्चन बना के आएंगे इस चैप्टर से। और आपको पता है कि इस चैप्टर से हमेशा 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कम तो रहते नहीं है, 2-3 क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर। चलिए ये चैप्टर खत्म होने को है। अ, देखिए अब हम तब से पढ़े जा रहे हैं कि जो भी मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, उसमें जो है ना पारा का यूज़ कर रहे हैं। तो पारे का ऐसा क्या गुण है जिसके रीजन से हम लोग उसको दाब मापी में यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 113 है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में मापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है, ओ सॉरी मैं दाब दाब बोल रहा था ना, ताप, सॉरी, ताप में थर्मोमीटर्स में पारे का यूज़ करते हैं। तो उसका क्या रीज़न है ना, उसका रीज़न क्या है? तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना उसका जो संचालन शक्ति है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, संचालन शक्ति जो होता है वो ज़्यादा होता है। नहीं तो देखिए कम टेम्परेचर में ही कुछ रिएक्शन देगा वो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है कितना घटा है। अब मान लीजिए 1 डिग्री ही बढ़ा है, तो वो अगर उसमें संचालन क्षमता ज़्यादा नहीं होगी तो वो इंक्रीमेंट दिखाएगा नहीं, है ना, थर्मामीटर में, ठीक है। तो इसीलिए उसकी उच्च संचालन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। घनत्व तो उसका उच्च होता ही है दोस्तों, ठीक है। घनत्व तो आपको पता है पारे का 3.6 होता है ना, लेकिन उच्च संचालन शक्ति ये प्रॉपर्टी उसमें होती है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मेजर करते हैं दोस्तों? ऑडियोमीटर में करते हैं ना, ऑडियो फोन नहीं, ऑडियोमीटर, ऑडियो फोन नहीं होता है, ऑडियोमीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? सही सम्मिलित कीजिए फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या होता है? मैंने बताया था समुद्र में गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? 1 का डी, 1 का डी, ठीक है, 1 का डी ये हो गया, 1 का डी ये 1 हो गया, ओके। फिर क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर तो आपको पता है, इतना बार बार पढ़े हैं हम लोगों ने, तो वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए, तो ये हो गया 2। फिर क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो हाइग्रो, ग्रो 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 मीन्स आर्द्रता, आर्द्रता हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ये हो गया 3। अब बच्चा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर आपका होता है ऊंचाई, क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो गया आपका पूरा पूरा बन गया ना। तो 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1 भाई, मतलब क्या हो गया? DA, DA, B, C, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है, DA, B, C फर्स्ट ऑप्शन ही है, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 16 हो गया, और 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समय मापक विज्ञान है। तो समय मापक विज्ञान क्या होता है? होरोलॉजी होता है ना, होरोलॉजी होता है समय मापक विज्ञान, ठीक है। हाइड्रोलॉजी आपको पता है जल से संबंधित है। कॉस्मोलॉजी पता है आपको किससे क्या कहते हैं उसको यार, ब्रह्मांड से संबंधित है। टोमोग्राफी किससे? टोमोग्राफी मतलब क्या होता है यार? टोमोग्राफी जो होता है वो चलिए इसको कमेंट में करके बताइए मुझे, मैं अभी भूल रहा हूँ टोमोग्राफी किससे रिलेटेड है, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखिए ये नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ना 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 ना, ये क्या है? नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर, देखिए 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर में अगर आप मेजर करेंगे चीज़ों को, 10⁻⁷ मिलीमीटर होता है। इसका एक चार्ट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा चीज़ों को, इसका कितना मेजरमेंट में क्या चीज़ होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे तो नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ में होता है ना, और वो मीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। तो उसमें सेंटीमीटर पूछा है ना, राइट, 10⁻⁹ मीटर होता है ना नैनो में। तो अगर सेंटीमीटर पूछा है तो क्या होगा? इसमें दो प्लस हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हाइस्ट मेजरमेंट होता है आज के डेट में, वो क्या होता है? वो होता है 10⁻18, जिसको एक्सा बोलते हैं ना, 10⁻18 जो होता है वो एक्सा में होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको में 10⁻12 होता है। फिर क्या होता है, पिको के बाद होता है फेमटो, फेमटो के बाद होता है एटो, ठीक है। तो फेमटो में 10⁻16, 10 पावर फेमटो, फेमटो 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 मीन्स 10⁻15 है ना, 12 के बाद 15 होगा फेमटो, ठीक है। उसका 10⁻18 होता है। 10⁻18 किसको बोलते हैं, 10⁻18 एटो, एटो होता है। एटो को 10⁻18 बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक चार्ट होगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप वहाँ से देख लेंगे। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है फैदोमीटर, फैदोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, समुद्र की गहराई को मेजर करने में। देखिए अब क्वेश्चन जो है ना याद हो गए सारे, तो आप क्वेश्चन जब लगातार लगाते रहेंगे तो आपको इसी तरीके से सारे याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है, यह निम्नलिखित में से किसके एक उदाहरण हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम है ना दोस्तों, है ना, न्यूटन का प्रथम नियम है, अरे जड़त्व का नियम है ना। अगर किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, ठेलते हैं या फिर उसको यानी कि किसी वस्तु को पुश करते हैं या पुल करते हैं और उसका स्थान परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बल कहते हैं। और वो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी जिस भी अवस्था में है वो उसी ओरिजिनल अवस्था में रहने की कोशिश करता है, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई बाहरी से फोर्स ना लग जाए, कोई बल ना लग जाए, राइट, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप न्यूटन का सेकंड लॉ बताएंगे, थर्ड लॉ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मैं उसको देखूंगा किसने सही बनाया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण कौन सा है। तो इसमें देखिए जल वाष्प मतलब देखिए डायरेक्टली पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपको कहना चाह रहा है कि आर्द्रता मेजर किस में करेंगे। तो क्या पायरोमीटर में करेंगे, नहीं, क्यों, ये उच्च ताप मेजर करने के लिए यंत्र है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में भी टेम्परेचर मेजर करते हैं। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर में क्या करते हैं दोस्तों, इसको कमेंट में जरूर बताएं। हाइग्रोमीटर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं ना जो थोड़ा अलग से ही रहते हैं, वो कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी होता है। तो हिप्सोमीटर को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इससे क्या मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर तो आपका ऑप्शन हो गया हाइग्रोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, लक्सीमीटर, अल्टीमीटर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कैलोरीमीटर से तो तुम्हारा एनर्जी को मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से तो तुम्हारा वायु की चाल को मेजर करते हैं, आपका लक्समीटर, लक्समीटर से क्या करते हैं, और अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मेजर करते हैं, लक्स मीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मेजर करते हैं, लक्स मीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्स मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने बना के रख दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो सेक्सटेंट मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, उसमें क्या करते हैं सेक्सटेंट में दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई को मेजर करते हैं। ये एक तरीके से जिस तरीके से अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं उसी तरह वस्तु की ऊंचाई मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ था मीनार की चौड़ाई, चौड़ाई नहीं करते हैं, ऊंचाई करते हैं। पहाड़ी का क्षेत्रफल नहीं, मकान का आयतन नहीं, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्चचाप नहीं, प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता नहीं, विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति नहीं। फोनोमीटर समझ रहे हैं दोस्तों, फोनोमीटर ये जो रिलेट कर रहा है ये आपका साउंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। फोनोमीटर किससे रिलेट कर रहा है, साउंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता, ये भी नहीं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोनोमीटर का आंसर क्या हो जाएगा, किसी को पता है तो बताएं, है ना। क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है तो इसमें आंसर तो कोई भी नहीं होगा। तो फोनोमीटर जो है मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये रिलेट कर रहा है आपके साउंड से, ठीक है, साउंड से रिलेट कर रहा है दोस्तों। तो आप बताएं फोनोमीटर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं इंतजार करता हूँ, आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। चैप्टर का लिस्ट मैं अभी आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा।
सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? प्रतिरोधक बल है जो कार की गति की विपरीत दिशा में है। चालन बल ड्राइविंग फोर्स है जो कार की गति की दिशा में है, और एक आनत बल यानी इंक्लाइन फोर्स है, शून्य के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, नेट रिजल्टेंट फोर्स के बारे में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ ना, एक समान चाल से चल रही है। तो एक समान चाल से जब चलेगी तो क्या होगा, देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर एक्सलेशन है नहीं, क्यों? क्योंकि जब एक समान चाल से चलती है तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सलेशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए v2 माइनस वी जो होगा, v2 माइनस वी जो है वो तो जीरो है। तो v2 माइनस वी जब जीरो है तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट एंड यूनिट्स खत्म हो गए, और इससे जो और भी क्वेश्चंस अगर कहीं मिलेंगे मुझे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अगर हम लोग लिस्ट में देखें तो नेक्स्ट चैप्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मैकेनिक्स, है ना। देखिए मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इसमें देखेंगे काइनेमेटिक्स, मोशंस एंड ग्रेविटी। ठीक है, ये सारे एक साथ खत्म करेंगे दोस्तों हम लोग। इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन बनाएंगे। 100 क्वेश्चन बनाने से जितने भी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे सारे बन जाएंगे। ओके, ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों के समक्ष वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सब बखैर, नमस्कार। ठीक है, जय हिंद। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।